नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनंजय। आप देख रहे हैं इंडियन फार्मिंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम एक गोट फार्म पे आए हैं। यहाँ पे दत्तात्रेय बागल सर जी के गोट फार्म पे आए हैं। इन्होंने मिक्स ब्रीड से गोट फार्मिंग कर रहे हैं। 7 साल से ये गोट फार्मिंग में है। तो इनसे जानते हैं गोट फार्मिंग के बारे में पूरी जानकारी। नमस्कार सर, आपका परिचय। मैं दत्तात्रेय कुमार बागल, मुक्काम पोस्ट गादेगांव, तालुका पंढरपूर, जिला सोलापुर। सर जी, आपने बकरी पालन की शुरुआत कब की थी? मैं 7 साल पहले किया था। कितने बकरी? 2 बकरियाँ थी मेरे पास। वो कौन सी नस्ल की थी? आपने देसी नस्ल की थी। और हमने एक सिरोही क्रॉस का नर लाया अपने। मेल लाए? हाँ, मेल लाए। और वो दोनों को क्रॉस किया। ओके। और उसका जो पिल्ला है ना, उसके जो पैदाश हो हाँ, गई, पैदाश बच्चे उसकी हो गए। अच्छी लगी हमें। ओके। हाँ, अच्छी लगी। सिरोही प्लस देशी। हाँ, उसको क्रॉस किया था। उसकी पैदाश बहुत अच्छी लगी। और वही दिन से हम सिरोही की पैदाश बढ़ा रहे। ओके। और उसमें से अच्छा लगा हमको। उसका जो मेल है वो मेल दिखने में बहुत अच्छा है। उसका साइज बहुत बड़ा है। ओके, ठीक है सर। तो अभी आपने फार्म पे टोटल कितने बकरी है? हमारे फार्म पे 54 है, छोटे मोटे। ओके, तो उनमें से सभी क्रॉस है? 2 खाली हमारे पास देसी है, बाकी सब क्रॉस है। ओके। हाँ, टोटल मेल कितने हैं अभी यहाँ पे? हमारे यहाँ मेल 16 है अभी, छोटा मोटा। 16 मेल है। हाँ। ओके। तो सर हमें ये बताइए, बकरी पालन किसानों के लिए अच्छा है क्या? जब भी वो किसान आपके खेती के साथ अगर हम पशुपालन में बकरी पालन करें तो ये हमें कैसे फायदा पहुंचा सकता है? ये बकरी पालन बहुत अच्छा है। तुम इसका खुद मार्केट कर सकते हो। और खुद उसका आप जल्दी पैसा आता है। ओके, जब चाहे आप सेल कर सकते हाँ, जब चाहे आप सेल कर सकते हैं। हम सोशल मीडिया के माध्यम से वो हम बेचते हैं। ओके। और ये महीना 2 महीना 15 दिन 8 दिन जब चाहे तुम बकरे बेच सकते हो। और ये पैसा बहुत अच्छा है। सही टाइम पे जब भी हमें कोई जरूरत होती है उस वक्त हम सेल करके पैसा। हाँ, अभी हमने गन्ना लगाया। अभी 2-2 बरस गन्ने का पैसा नहीं आता। बराबर है। और दूसरा अनार हमारे पास है। अनार को 7-8 महीने लगता है। वो तेलिया अभी पैदा हुआ है रोग। हाँ। वो तो भरोसा ही नहीं, बराबर। वो आएगा भी या नहीं भी। और क्लाइमेट चेंज होता रहता हाँ, है, क्लाइमेट कभी भी चेंज। बारिश आ हाँ, सकती है। वो जर्सी गाय तुम पालोगे तो उसका जो दूध का दर है उसका कोई भरोसा नहीं है। दूध का रेट कम ज्यादा होता है। और उसका भाकड़ का ज्यादा होता है। 6-7 महीने होता है। ओके। हाँ, तो बकरी पालन होने से खेती से भी अच्छा आपको लग रहा है? मेरे को तो लगा। ओके। हाँ, अच्छी खेती है। हाँ, अच्छी है। लेकिन खेती में से जोड़ धंधा जो बोलते हैं ना, वो बकरी पालन बहुत अच्छा है। और इसका जो मटन है उसका रेट कम नहीं, बढ़ते जा रहा है। बढ़ रहा है। चल रहा है आपके एरिया में? हमारे यहाँ 600 रुपये चल रहा है। 600 रुपये चल रहा है। हाँ, 600 रुपये चल रहा है। तो सर आपके जो भी बकरी पालन की जो दिन का दिनक्रम कैसा रहता है? सुबह से शाम तक कैसा चलता है? अभी सुबह 6 बजे हम गोटा साफ करते हैं पूरा। और 7 बजे उसका पेंड है। पेंड और मक्का, खली और मक्का देते हैं। हाँ, वो दोनों एक को 200 ग्राम हर एक पशु को? हाँ, देते हैं हम। हर एक बकरी को 200 ग्राम तक 200 ग्राम तक देते हैं। और 8, 8:30, 9 बजे हम एक चारा डालते हैं उसको। ओके। चारे में क्या क्या लगता है? चारे में मक्का है, कुट्टी और गवत रहता है। और ये सुपर नेपियर म्हणून घास आता है। और ये तुरी सोयाबीन बुस्कट उसकी भूसी देते हैं? हाँ, भूसा भी देते हैं हम। ओके। हाँ, ठीक है। तो अभी शेड भी बहुत अच्छा बना है। तो ये शेड की उसकी लंबाई कितनी है? मेरा शेड 50 फुट लंबा है और चौड़ाई 30 फुट है। ओके। इस पे कितना खर्चा हो रहा है? अभी इसको 2 लाख 2.5 लाख गया है मेरा। 2 लाख 2.5 लाख तक? हाँ, पूरा ये पूरा खर्चा आया है उसको। आपने उसको खड़ा करने सीमेंट पोल को यूज किया है? सीमेंट पोल का सीमेंट सीमेंट पोल ये 9 फुट का है और ये 10 फुट का है। 10? हाँ। 9-10 का है। हाँ। ओके। तो इसकी ऊंचाई कितनी आती है बीच में? बीच के इधर 9 फुट आता है और इधर 8 फुट आता है। अब ये पूरी बकरियां जो अंदर ही रहती है, आप खुले में नहीं छोड़ते? नहीं छोड़ती।
ये बंदिस्त है ना। हाँ, बंदिस्त और खुला छोड़ना, वो इसमें क्या इसमें फर्क क्या होता है? इसमें फर्क ये होता है कि बकरियां छोड़ते तो बकरी अपनी खुली जाएगी, हम्म, तो वो तो किसी के भी खाएगी, क्या कुछ भी खाएगी। किसी के फसल में जा सकती है, किसी के और फसल- एरिया भी अभी खुला नहीं छोटा है। छोटा हो गया ये एरिया, अभी खुला कुछ रह ही नहीं गया। बराबर, सबने फसलें लगाई हुई है। हाँ, सब लोगों ने फसलें लगाई है, और ये जो पूरा बंदिस्त है, हम्म, इसलिए हम इसका फायदा यह है कि कुछ खाती नहीं है, जो आप डालेंगे वही खाती है वो। इसका फायदा ये रहता है, वो आजार नहीं पड़ती, ओके, बीमारियां कम होती है। एकदम बीमारियां कम। तो ये भी बताइए हमें, अगर कोई आदमी पशुपालन करता है, उसमें गाय पालन है, भैंस पालन है और बकरी पालन है, उसमें खाने का जो फर्क कितना होता है, डिफरेंस कितना रहता है उसको चारे का देने का? क्या होता है, हमारे पास चौपन है, ये 3 भैंस का खाना खाती है। ओके, 3 भैंस के खाने में 54 ये पूरा हो बकरियां, जाता है। बकरियां डाली। अभी तुम जर्सी गाय भैंस भैंस। हाँ, जब पालेंगे तो उसको चारा बहुत लगता है, बराबर, और दूध का दर का कोई भरोसा नहीं, दूध रेट कम ज्यादा होता है, कम ज्यादा होता है, और उसका जो पेमेंट भी सही टाइम पे पेमेंट सही टाइम पे, और उसका जो खर्चा ज्यादा है। हाँ, और उसका भाकर का 7-8 महीने 6 महीने रहता है। उसके लिए मेरे को लगा शेड़ी पालन अच्छा है। टोटल कितने लोग इस पे काम कर रहे हैं इससे? हमारे घर के 4 लोग काम कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, पूरे खेत का काम देख के इधर देखते हैं। स्पेशली इस पे कोई नहीं, कोई खर्चा नहीं स्पेशली इस पे। हमारे जो पिताजी है, वो 80% काम देखते हैं, ओके, और हम क्या करते हैं, सुबह शाम मैं गोटे में आता हूँ, कुछ हुआ है क्या, कुछ नहीं, किसका कोई प्रॉब्लम है क्या, सबको देखता हूँ मैं। 2-3 टाइम में इसमें आता हूँ मैं। तो अगर बकरियां बीमार रहती है तो आप कैसे पहचानते हैं बकरी बीमार है? बकरियां पहचानते, मेरे पिताजी बोलते हैं इसको ये हुआ है, इसको ये हुआ है, मैं आके देखता हूँ। और हमने उसको कोर्स किया है कि उसी के माध्यम से उसको फायदा हुआ है हमको। ओके, हाँ, आपने उसका ट्रेनिंग लिया है? हाँ, ट्रेनिंग लिया, 3 दिन का ट्रेनिंग लिया है। 3 दिन का ट्रेनिंग लिया, और उसके जो बकरी पालन के बारे में जो बुक्स रहते हैं हाँ, वो भी मिल गए हमको। मिल गए, उससे आप उसको फायदा हुआ है हाँ, आपका? बहुत फायदा हो गया है उसका। तो आप इन 55 बकरियों से आपको कितना फायदा मिल रहा है पर ईयरली अभी? हमको 2.5 लाख मिल रहे हैं। हम्म, उस 50,000 हम उस पर खर्च कर रहे हैं। हम्म, टॉनिक है, मक्का है, हम्म, पेड़ है, इसीलिए वो तो बीमार रह गई तो डॉक्टर आएगा। 50,000 हमका जाता है उधर। ओके, तो खेती के साथ साथ हर किसान को बकरी पालन करना चाहिए। अवश्य करना चाहिए। हम्म, बकरी पालोगे तो आगे बचोगे तुम। राइट, हाँ, नई बकरी पालोगे। अभी लोगों का क्या हो गया है, कम समझते हैं अपनी बकरी नहीं पालने का। वो सुशिक्षित बेरोजगार तो बोलते हैं, अरे मैं नौकरी करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं उसका 8-10 तास का उसको बंधन है, पर इधर बंधन नहीं है। बराबर। हमारे घर का लोग इधर देख सकता है, तुम देख सकता है, तुम घूम सकता है। और ये सुशिक्षित बेरोजगारों को तो ये अच्छा है, ओके, पर ये खुद का बिजनेस है। बराबर। हाँ, यह अच्छा बिजनेस है, और इसका मटन अभी चल रहा है, उसका रेट बहुत है, अभी अच्छा बढ़ रहा है रेट। बढ़ रहा है रेट। ये इस 2 महीने में तो बहुत ज्यादा कॉस्टली जा रहे हैं बकरे। हाँ, ज्यादा जा रहा है, बढ़ने वाला दर कम नहीं होता, कभी बढ़ता ही चला जाता है। बढ़ रहा है। ठीक है, तो किसान भाइयों देखिए, अगर हम खेती करते हैं तो खेती के फसलें तो ईयरली आती है। देखिए, तो गन्ने लगाते हैं तो गन्ने का खेत का जो पूरा पेमेंट होता है वो 2 बरस के बाद आता है या 1.5 बरस के बाद आता है। लेकिन अगर हमें उस वक्त कुछ इकोनॉमी की दिक्कतें रहती है, कुछ पैसे की ज़रूरत होती है, तब हम क्या करते हैं, किसी साहूकार के पास जाते हैं या बैंक के पास जाते हैं और वहाँ से पैसा निकालते हैं। लेकिन अगर आप खेती के साथ पशुपालन बकरी पालन करोगे तो बकरी पालन में क्या होता है कि अगर आपको कुछ पैसों की दिक्कत आई, पैसे की ज़रूरत है, तब आप अपने शेड पे जो भी बकरी है उनके बच्चे होते हैं वो ग्रोथ उनका होता ही रहता है, तो आप एक बच्चा लेके मार्केट में जा सकते हो, उसको सेल कर सकते हो और आपको जो पैसों की ज़रूरत है वो आप पूरी कर सकते हो। तो अगर आप खाली खेती करोगे तो खेती में आपको हर महीने पैसों की ज़रूरत पड़ती है, हर दिन पैसों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे आपको परेशान रहते हैं तो उसको पैसे की ज़रूरत रहती है। उसके साथ अगर आप
पशुपालन करते हैं, बकरी पालन करते हैं, तो ये जो पैसे की जरूरत होती है वो पूरी हो सकती है, बराबर है सर? हाँ हाँ पूरी होती है। और किसी में जो पैसा है ना वो हमेशा रहता है। राइट राइट। हाँ ये सर सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आपने किसी में पैसा चाहिए, जो आपके किसी में पैसा रहेगा तो आगे वाला आपको बोलेगा। आपके किसी में पैसा नहीं रहेगा, आपको कुछ कौन नहीं बोलेगा, कौन नहीं पास आएगा अपने पास। अगर पॉकेट में पैसा है तो पैसा हाँ सब कुछ है। राइट। टोटल आपके फार्म पे छोटे बच्चे कितने हैं बकरियों के? छोटे अभी नहीं गिनने में 54 है टोटल? हाँ टोटल। तो आप कितने माह के होने के बाद उनको सेल करते हो? हम 6-7 महीना तो हम बेचता नहीं। 6-7 महीने के बाद बेचे? हाँ उसका वेट 30-35-25 के आसपास होगा तो हम बेचेगा, क्योंकि वो जब जितना बड़ा होगा उतना पैसा मिलेगा। तुम जितना छोटा बेचोगे पैसा कम मिलेगा। वो सब आप जो भी बकरियों के जो बच्चे हैं वो बकरे होते हैं, वो सेल करने के लिए आप कौन से मार्केट जाते हो? नहीं मार्केट अभी गए ही नहीं हम, सोशल मीडिया में बेचा है हम। ओके। हाँ मार्केट अभी तक 7 वर्ष में मैं मार्केट भी गया नहीं। मैं सोशल मीडिया पे, मैं इधर भाई लोग आते हैं हमारे यहाँ, वो बोलते हैं कि तुम्हारे पास कुछ देना है क्या, बकरी देनी है क्या। खुद लोग आते हैं हमारे पास, जाने की जरूरत नहीं, ठीक। लोग आते हैं अपने पास। तो सर हमें ये भी बताएं कि बहुत सारे बकरी पालन के शेड कुछ 5-6 साल पहले लोगों ने खड़े किए थे, लेकिन वो बंद हो गए। अब फिर से लोग बकरी पालन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमें ये बताएं कि ये शेड बंद हो गए थे, उसके कारण क्या होंगे शायद? जो शेड बंद हो गया था वो तो मालिक शेड पर नहीं आता, हम्म। खुद मालिक रहना चाहिए। राइट। और जो तुम वो जो लोग लगाओगे काम पे, वो अच्छी तरह से नहीं देखते। बराबर अपना पगार चालू है, अपने को क्या। बराबर। और वो जो ये शेड में से सही टाइमिंग पे सही होना चाहिए। बराबर। और वो काम पे जो लोग आते हैं वो मालिक को नहीं बताएगा तो शेड जाएगा ही। राइट राइट। हाँ कम से कम मालिक ने तो 2 टाइम इधर शेड पे आना मांगता है। बराबर। और सुबह आओ शाम आओ, अपनी बकरी कैसी है, कोई किसी को कुछ हुआ है क्या, क्या चारा अच्छी तरह डाला है क्या नहीं, उसने खाया है कि नहीं, किसी ने खाया नहीं, वो सब कुछ इधर आके देखना चाहिए। बराबर। और जो लोगों ने देखा नहीं है उसका शेड गया। तो और एक दूसरी बात सर, बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल पे देख के बकरी पालन शुरू करते हैं। समझिए कि एक आदमी है, वो शहर में रहता है और उसने अभी खेत में बकरी पालन शुरू किया, तो उसको चला सकते हैं वो अच्छी तरह, या नहीं। शेड के पास रह के आप अच्छी तरह देख सकते मैं बोला ना 2-3 टाइम तुम शेड पे चाहिए। और आपने आता हमारे माता जी है, पिताजी है, हमारी बीवी है, वो मैं गया ना वो लोग देखते। बाहर गए तो वो ले। हाँ मालिक शहर पे रहेगा और ग्रामीण में तो तुम्हारा गोटा रहेगा, नहीं चलेगा। तुम्हारे खुद का एक आदमी उधर चाहिए। बराबर। कोई भी हो, बच्चा हो, बीवी हो, पिताजी हो, माताजी हो, कोई भी हो, एक आदमी इधर चाहिए। क्या है कि काम करने वाला आदमी, वो उसका नहीं है गोटा, हमारा गोटा है। बराबर। वो हम इधर चाहिए, तभी हमें इससे अच्छा मुनाफा कमाएगा, देख रेख अच्छा होगा। नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा, तुम लॉस जाएगा। तो अभी आपके ब्रीडिंग ले कौन से नस्ल के अभी? हमारे बेटे में शिरोई क्रॉस मेल है, शिरोई क्रॉस है, बोर क्रॉस है। मेल कौन से है अभी? शिरोई क्रॉस का मेल है, सोजियत क्रॉस का मेल है, ओके। और बोर क्रॉस का मेल है। पर सबसे अच्छा मेरे को ये लगा शिरोई क्रॉस का लगा, और उसकी पैदाश बढ़ी है मैंने। ओके। हाँ तो वेट गेन उससे अच्छा है? हाँ वो वेट, उसकी हाइट। तो ये आपका जो भी प्रोडक्शन होता है वो आप कटिंग के लिए भेज रहे हो या? नहीं जैसा तुम चाहो, जो कटिंग का आएगा, जो कटिंग का माल है मैं कटिंग को देगा। ओके। और जिसको पालने का है वो बोलेगा मेरे को पालने का है, वो माल देगा हम। ठीक है। तो सर हमें ये बताइए, अगर किसी किसान को आपके पास से बकरियां चाहिए तो आप दे सकते हैं क्या? हाँ दे सकते हैं। ठीक है। अभी हमारे पास सेल नहीं है, हमें 2 महीने पहले अभी सेल किया? सेल 30 सेल किया है। हाँ 30 बकरियों का। अभी हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी हम 2-2.5 महीने के बाद बेचेंगे। ठीक है। तो सर ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, हमारे किसानों के लिए बहुत ही ये फायदेमंद रहेगी। दोस्तों ये किसान अभी हर ईयर 2 लाख रुपए कमा रहे हैं और खेती में इनका जो खाद भी उनको मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा है। आप भी अपने खेती के साथ पशुपालन कर सकते हो, उसमें
बकरी पालन कर सकते हो और आप अच्छी आमदनी कर सकते हो। तो आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।